genes. Before we start our actual lesson, we should have a bird's eye view of Sir James Jean's life, parentage, his works, and his achievement. The real name of Sir James Jeans was James Hapgood Jeans. He was born in 1877 and he died in 1946 at the age of 69. He was an English physicist, astronomer, and mathematician. He was knighted in 1928 for his continuous creation theory. According to this theory, matter is continuously created throughout the universe. He seems to believe sudden and accidental birth of our planetary system. Among his important books, there are Through Space and Time, The Universe Around Us, Physics and Philosophy, Science and Music, and The Mysterious Universe. Dear students, this is the book from which our The Dying Sun has been taken. And in fact, The Dying Sun is the first chapter of this book also, The Mysterious Universe. अब हम देखते हैं कि जो Dying Sun है, what the whole article is about and what are the themes which have been discussed over there in this article. Let's see. The Dying Sun by Sir James Jeans. बेटा इस आर्टिकल के मतलब बात करने से पहले इसकी टाइटल पे हम बात करते हैं कि डाइंग जो है ये वर्ड डाई से लिया गया है जिसका मतलब मरना होता है। तो द डाइंग सन का मतलब हुआ मरता हुआ सूरज, इसका तर्जुमा गुरूब होता हुआ सूरज भी करते हैं। तो ये दोनों ही जो इसके ट्रांजिशन है वो ठीक है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक थ्योरीज को लें तो उसमें ये जो तर्जुमा किया जाता है ना कि मरता हुआ सूरज, खत्म होता हुआ सूरज, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट ट्रांजिशन है इसका। जैसे कि साइंस जो है वो ये कहती है कि हमारा सूरज जो है वो सैकड़ों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों टन अपना जो मोल्टन मैटर है उसको फी सेकंड हरारत, रोशनी और एनर्जी तवानाई की सूरत में ये ज़मीन की तरफ फेंक रहा है और ये कई सौ सालों से, लाखों सालों से ऐसे ही कर रहा है। और इस प्रोसेस के अंदर ये सूरज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। और जिस तरह से चाँद के ऊपर गड्ढे हैं, इसी तरह से सूरज के ऊपर भी बड़े बड़े जो हैं वो गड्ढे नमदार हो गए हैं। ये बात बड़ी हैरानकुन है कि जब सर जेम्स जीन ने ये आर्टिकल और ये बुक लिखी थी उस वक्त ज़ाहिर इतनी ज़्यादा तरक्की तो नहीं थी कि साइंस ने। ये तो मैं आज की बात कर रहा हूँ कि उन्हें पता चला है कि ये इस तरह से ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और इस चीज़ को ज़्यादा तकवीर जो है वो नासा ने कुछ अर्सा पहले एक शॉर्ट वीडियो आप उसे कह रहे हैं वो इशू की थी। उसे देख के भी इंसान को आइडिया होता है कि सूरज जो है उसकी सरफेस पे क्या एक्टिविटी हो रही है, किस तरह से जो इसका मैटर है वो पिघलता हुआ किस तरह से ख़त्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अभी हम वो देखते हैं, फिर ज़्यादा जो है वो अच्छा आइडिया हो जाएगा। लेट्स सी।
चलें मेरा बेटा, अब वापस अपने लेसन की तरफ आते हैं, द डाइंग सन की तरफ आते हैं। अभी हमने ये बात की थी कि डाइंग सन जो है ये सर जेम्स जीन्स की जो बुक है द मिस्टीरियस यूनिवर्स उससे लिया गया है, और ये आर्टिकल जो है ये ज़मीन की क्रिएशन और इसके ऊपर जो ज़िंदगी है उसके मतलब है। आइए अब देखते हैं कि इस लेसन के अंदर कौन सी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उनको डिस्कस किया गया है। पहली जो बात है, इसमें जो स्टार्स हैं उनके साइज़ के मतलब बात की गई है और उनकी तादाद के बारे में बताया गया है। According to Sir James Jeans, this universe has millions of stars which are wandering in space. सर जेम्स जीन्स का ये ख्याल है इस आर्टिकल में, और वो सही भी है, कि इस कायनात के अंदर करोड़ों के हिसाब से सितारे जो हैं वो घूम फिर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो लार्ज, और ज़्यादातर जो सितारे हैं वो इतने बड़े हैं दैट मिलियंस ऑफ अर्थ कैन बी पैक्ड इनसाइड ईच, के हर एक के अंदर लाखों के हिसाब से ज़मीनें जो हैं वो समा सकती हैं। और ये जो सितारे हैं ये मूव कर रहे हैं, दे आर इन मोशन। सम ऑफ देम मेक ग्रुप्स, उनमें से कुछ जो हैं वो ग्रुप में चलते हैं और कुछ जो हैं ज़्यादातर जो हैं वो अकेले चलते हैं, लेकिन इनका आपस में टकराने का कोई चांस नहीं होता क्योंकि स्पेस बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे इस सोलर सिस्टम की क्रिएशन के बारे में है। Some 2000 million years ago, a wandering star happened to come near the sun. सर जेम्स जीन्स का ख्याल ये है कि ये कोई 2000 मिलियन साल पहले एक घूमता फिरता जो सितारा है वो हमारे सूरज के करीब आ गया। इट रेज टाइल्स ऑन द सरफेस ऑफ सन, और उसने सूरज की सतह के ऊपर जो लहरें हैं उनको पैदा किया। और ड्यू टू टिडल पुल सम small pieces of surface of sun fell into space and began to revolve around the sun. These small pieces are called planets, or earth is one of them. इसके वो कशिश की वजह से कुछ जो उसके सतह से कुछ टुकड़े हैं वो खला में गिर गए और सूर्य के गिर्द घूमने लग गए, और हमारी जो ज़मीन है उनमें से एक है। Third is how and why life evolved on this earth. इस ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी जो है वो कैसे वजूद में आई। इस सिलसिले में राइटर जो है वो लिखता है, With the passage of time, the planets of solar system cooled down. By chance, one of these planets gave birth to life. We don't know how, when, and why this happened. सर जेम्स जीन्स कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं वो ठंडे हो गए, और बाय चांस जो है इन सियारों में से एक ने ज़िंदगी को जन्म दे दिया। हम ये चीज़ जानते नहीं कि ये कब और क्यों हुआ। लाइफ स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स। ज़िंदगी जो है वो आम सादा से जरासीमों या जरासीमों के शक्ल में शुरू हुई, विच कुड प्रोड्यूस देमसेल्व्स, जो अपने आप को दोबारा से पैदा कर सकते थे। इस हकीर शुरुआत से ज़िंदगी जो है वो पेचीदा हो गई। द क्राउन ऑफ दिस चेन इज़ मैन, और इस चेन का जो सबसे ऊपर क्राउन है वो इंसान है। चौथी जो बात है वो ये है कि ये जो कायनात हमारे इर्द गिर्द हमारे ऊपर मौजूद है ये इतनी खौफनाक क्यों है। चार चीज़ों का जिक्र करते हैं सर जेम्स जीन्स जिसकी वजह से ये कायनात जो है वो खौफनाक बनती है हमारे लिए। एक तो है द इमेंस डिस्टेंसेस के फासले बहुत ज़्यादा हैं, और वी कैन नॉट अंडरस्टैंड स्ट्रेचेस ऑफ टाइम एंड स्पेस, और ज़मानो मकान के जो स्ट्रेचेस हैं उनको भी हम नहीं समझते। तीसरी जो बात है वो ये है लिटलनेस ऑफ अर्थ इन द यूनिवर्स, के कायनात के अंदर हमारी ये ज़मीन जो है ये बहुत ही छोटी है। और चौथी बात नो साइंस ऑफ लाइफ एल्सवेयर, और इस ज़मीन के अलावा ज़िंदगी के कहीं और आसार भी मौजूद नहीं हैं। पांचवी चीज़ जो है वो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी जो कंडीशंस हैं उनको डिस्कस किया गया है कि वो कौन से हालात हैं जिसमें ज़िंदगी जो है वो पैदा हो सकती है और कायम रह सकती है। उसके सिलसिले में सर जेम्स जीन्स हैं वो लिखते हैं कि लाइफ कैन एग्जिस्ट only in temperate zone. Stars are too hot
space is too cold. لائف جو ہے وہ موت دل ایک جگہ پہ ہی قائم رہ سکتی ہے، لیکن ستارے جو ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہیں، جبکہ خلا جو ہے وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے.